हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3A। आज इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल 4 और 2x माइनस वाई इक्वल 4 के युग्म का आलेख खींचिए। यानी युग्म युग्म मतलब जोड़ा होता है। दो समीकरण जोड़े में दिए हैं, इनका आलेख यानी ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यानी जो त्रिभुज बनेगा y अक्ष पे, उसके शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक लिखना है। साथ ही इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम करते हैं हम लोग। 11 में जो दो समीकरण दिया है लिख लेंगे ना। एक समीकरण पहला दिया है 2x प्लस वाई इक्वल 4, समीकरण पहला हो गया। और समीकरण दूसरा दिया है क्या, 2x माइनस वाई इक्वल 4, समीकरण दूसरा दिया है ना। अब समीकरण एक ले लेंगे, इससे दो बिंदु निकालेंगे। समीकरण एक से ना, तो समीकरण एक लेना 2x प्लस वाई इक्वल 4 ना। y को यही रहने देना, x को उधर लेके जाना। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x हो जाएगा ना। अब एक बॉक्स बना लो। अब इसी में x के और y के दो दो मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y रखो ना। ऐसा ही रहा यार, अच्छी लिखन तरीका है। अब देखो x का मान 1 रखो। x का मान जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 और 2 कम 2 ना। तो 4 में से 2 का 2, तो y का मान 2 आ जाएगा। अब x का मान अगर 2 रखो ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 तो ऐसे रहेगा, -4 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। दो बिंदु आ गए ना। एक बिंदु क्या है 1,2 है, दूसरा 2,0। सेम टू सेम ऐसे समीकरण 2 से निकाल लेना। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 4 है। देखो y को इस तरफ ले जाओ और 4 को इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2x, 4 को इस तरफ ले आओगे तो -4 हो जाएगा। y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल 2x माइनस 4 ऐसे लिख सकते हो। अब बॉक्स बना लेना और x और y के दो मान निकाल लो ना। यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y रखो ना। चलो अगर x का मान 1 ले लो ना, x का मान 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो घटाओ कितना आ जाएगा, -2। अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना आएगा, -2 आएगा। दूसरा मान निकालो। चलो x का मान 2 ले लो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 0 आ जाएगा। अगर x का मान 2 लोगे तो y का मान 0 हो गया ना। दोनों बिंदु निकल गए। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों बिंदु को ग्राफ पेपर बनाना है ना। हमने बिंदु निकाल लिया, अब आलेख बनाएंगे इसका ना। अब देखो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले वर्टिकल लाइन खींच लेना। इसको स्केल को हमने सीधा रख दिया, अब लाइन खींच लेना। ये हो गया वर्टिकल लाइन। अब सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, सीधा रखते हुए लाइन खींच लेना। देखो अब देखना, ये जो है x एक्स है और ये क्या है एक्स डैश, y एक्सिस है और ये हो जाएगा y डैश ना। अब एक चीज देखो समीकरण 1 से जो मिला था 1,2 और 2,0 ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। तो 1,2 देखो ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1,2 दिखाना है। तो x अक्ष पे 1 रहेगा, y अक्ष पे 2 रहेगा। इसको मिला लेना, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ मिलेगा और इधर ना। तो ये हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। 1,2 हो गया। अब क्या देखना है हम लोगों को, 2,0। तो x अक्ष पे क्या रहेगा 2, y अक्ष पे 0। तो 2,0 कहाँ है, यहाँ ना। देखो x अक्ष पे 2 है और x अक्ष पे y मान 0 होता है। ये हो जाएगा क्या 2, ये हो जाएगा 2,0 ना। अब इस बिंदु और इस बिंदु को सीध में रखते हुए एक लाइन खींच लेना ना। तो अब देखो ना, इस बिंदु को, दोनों बिंदु को हमने साथ में रख लिया। अब लाइन एक सीधा खींचेंगे, दोनों बिंदु को साथ में रख के एक लाइन खींचना है। खींचिए। ये जो लाइन है समीकरण 1 के लिए है। समीकरण 2 क्या है, इससे दो बिंदु हमने निकाला है ना, 1,-2 और 2,0। तो 1,-2 देखेंगे, 1,-2 तो x अक्ष पे कितना रहेगा
1, वाई एच पी -2 है, तो देखो ये क्या है, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ क्या है -1 -2 -3, हमको चाहिए क्या 1 कामा -2, तो एक्स एच पी तो 1 है और वाई एच पी -2 यहाँ पे है, दोनों को मिलाना, तो दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, ये हो गया 1 कामा -2 हो गया ना। अब दूसरा बिंदु क्या है 2 कामा 0, तो 2 कामा 0 कहाँ है, 2 कामा 0 तो यहाँ है ना, तो एक बिंदु यहाँ मिल गया 2 कामा 0 और 1 कामा -2 यहाँ पे, तो इस बिंदु और इस बिंदु को सीधे रखते हुए लाइन खींचना है, लाइन खींचना है, लाइन खींच लिया ना, देखो ये वाला लाइन काट दो ना। अब देखो जो लाइन खींचा है हमने, तो एक त्रिभुज बन गया, देखो एक ऐसी लाइन है और दूसरी लाइन ऐसी है और वाई एच पे एक त्रिभुज बन गया, तो हमने क्या किया, युग्म का आलेख खींच दिया, ग्राफ खींच दिया है। अब इन रेखाओं और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो जो रेखा था ना और दूसरी रेखा ये और वाई अक्ष, तो वाई अक्ष और दोनों रेखाओं के मध्य जो त्रिभुज बन रहा था उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। एक निर्देशांक तो यहाँ मिल गया, दूसरा निर्देशांक यहाँ है, ये क्या है, ये है 0,4 है, 0,4 है ना, और ये क्या है, यहाँ पे क्या है -4 कामा, यहाँ पे यहाँ है सॉरी यहाँ है 0,-4, 0,-4, लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ना। अतः त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक देखना, शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक क्या आएगा, एक तो है 0,4 है ना, दूसरा क्या है यहाँ पे 2,0 है, तीसरा क्या है 0,-4 ना। शीर्ष बिंदु के निर्देशांक आ गए ना। उसके बाद क्या निकालना है, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक त्रिभुज यहाँ पे बना है ना, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, यहाँ पे देखो दो त्रिभुज बना है, एक ऊपर त्रिभुज है एक नीचे ना, दोनों है समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज होता है उसके लिए फॉर्मूला है, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो लिखेंगे 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, दो तो इसे रहने देंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा ना। अब क्या बचा, आधार इंटू ऊंचाई, तो देखो दोनों में से चाहे इस त्रिभुज को ले लो चाहे इस त्रिभुज को। अब देखो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को ले रहा है ना, तो इसकी आधार देखो, आधार कितना है 1 2 3 4, आधार 4 है, ऊंचाई कितना है 1 2 ना, आधार तो 4 है ऊंचाई 2 है, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 वर्ग इकाई ना, वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो एक समीकरण दिया है 3x + y = 1 और दूसरा क्या है 2k - 1 x, उसके बाद k - 1 ब्रैकेट में y, उसके बाद 2k + 1, दूसरा समीकरण ये दिया है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1 b1 c1, उसके बाद a2 b2 c2 निकाल लेंगे। फिर देखो दिया है कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या सूत्र होता है, जब कोई हल नहीं होता है a1/a2 = b1/b2 होता है, इन्हीं दोनों को बराबर करके मान निकालेंगे ना। हाँ तो चलो आ जाओ, समीकरण जो दिया है पहला समीकरण ये है ना, तो 3x + y, 1 को इधर ले लेंगे क्या हो जाएगा -1 = 0, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 लो, क्या हो जाएगा
2k माइनस 1, उसके बाद x हो जाएगा प्लस k माइनस 1, उसके बाद y हो जाएगा। इसको उधर इधर ले लेना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल 0 ना समीकरण। हाँ, समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर ना, तो समीकरण 1 की तुलना इससे करना है ना। तो चलो a1 के स्थान पे क्या है, a1 के स्थान पे 3, b1 के स्थान पे 1, देखो y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है ना, और c1 के स्थान पे -1 हो गया, तथा a2, देखो a2 यहाँ है ना, तो a2 के स्थान में क्या है, a पूरा है ना, 2k माइनस 1 हो जाएगा, 2k माइनस 1 a2। b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा k माइनस 1, ए पूरा C3 है पूरा, ए माइनस के साथ लिखेंगे ना, तो C3 हो जाएगा माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट में 2k प्लस 1 ना, इतना हो गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। देखो क्वेश्चन में दे दिया है, कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, यही सूत्र लगता है। तो देखो हम कह सकते हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 ना। हाँ, जब कोई हल नहीं होता तो पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो लिखेंगे, देखो कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 होता है, तो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 ना। अब देखो a1 का वैल्यू कितना है, 3 है, a2 का वैल्यू कितना है, 2k माइनस 1 है, b1 का वैल्यू कितना है, 1 है, और b2 का वैल्यू कितना है, k माइनस 1 ना। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करोगे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, और 3 का इसमें हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करोगे तो 1 का गुणा पर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 ना। अब 2k को इधर ले लो, -3 को उधर ले लो, तो 3k इसे रहेगा, 2k इधर आ जाएगा तो -2k, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1। अब देखो 3k में 2k घटाओगे क्या आ जाएगा k, और 3 में से घटाओगे क्या आ जाएगा 2, तो यही हो गया आंसर ना। तो k का मान निकालना था, k का मान आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। देखना प्रश्नावली 3A का जो क्वेश्चन नंबर 13 बचा था, यही लास्ट क्वेश्चन था, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब देखो फॉर्मूला है, जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 होते हैं। तो सबसे पहले इसी का मान निकाल के इस रेशियो में दिखा देना है। तो देखो जो समीकरण दिया है, समीकरण लिख लेंगे, क्या दिया है, 2x प्लस 3y, c1 को इस तरफ ले लेना, तो -c1 इक्वल 0, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा ले लेना, क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल क्या है 3a, सॉरी इसको इस तरफ ले लेना ना, इसको इस तरफ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में सब रख लेंगे 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल 0, समीकरण 2 हो गया। देखो जो समीकरण 1 और 2 है इसकी तुलना कर लेना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। देखो इस समीकरण की तुलना इससे कर देना और दूसरे समीकरण की तुलना इससे, चलो करो। तो x के कॉफिशिएंट क्या है, a1 है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है ना,
तो a1 इक्वल हो जाएगा, a1 इक्वल 2 हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट b1, y का कॉफिशिएंट 3, तो b1 इक्वल हो जाएगा 3। c1 के स्थान पे क्या है -7, c1 के स्थान पे -7 तथा अब देखो दूसरे की तुलना इससे करना, तो x का कॉफिशिएंट a2, यहाँ क्या है x का कॉफिशिएंट a माइनस बी, तो a2 हो जाएगा a माइनस बी। देखो y का कॉफिशिएंट b2 और यहाँ y का कॉफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ b2 हो जाएगा, b2 इक्वल a प्लस बी हो जाएगा। देखना c2 है और c2 के स्थान पे क्या है, c2 के स्थान पे हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण युग्म जो है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल होते हैं a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 हो जाता है ना। जब अनेक हल हो तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, इतना हो जाएगा। अब देखना, अब देखो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, 2 रख देना, अपान a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी इक्वल b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a प्लस बी इक्वल c1 की वैल्यू -7 अपान c2 की वैल्यू कितना है माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस b माइनस 2, इतना हो जाएगा ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब निकालेंगे क्या a और b का मान। देखो एक बार इसको और इसको आपस में बराबर कर लेंगे, अगली बार इसको और इसको आपस में बराबर कर लेंगे ना, चाहे इसको बराबर कर लेना, चलो इसको और इसको बराबर कर लेना, तो क्या हो जाएगा 2 अपान a माइनस बी इक्वल 3 अपान a प्लस बी। a प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, a माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें, तो इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 2b, इसको इधर करना तो 3a माइनस 3b, दोनों को इस तरफ ले लेना, दोनों को इस तरफ ले लोगे तो देखो ना, इसको इस तरफ ले लो चाहे इसको इस तरफ ना, चलो इसको इस तरफ ले लो, तो इस तरफ लोगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b, तो a इस तरफ आएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, a इस तरफ आएगा माइनस 2b, अब इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा ना। 3a में से 2a माइनस करोगे तो क्या होगा a बचेगा, 3b में से देखो माइनस 3b और माइनस 2b ना, माइनस 5b इक्वल 0, ये हो जाएगा समीकरण 3 ना, समझ आया। अभी कहा, अभी आगे हल करना है। अब देखो ना, अब इसको इसके बराबर कर लेना ना, पुनः अब क्या करेंगे 2 अपान a माइनस बी इक्वल -7 अपान माइनस 3a प्लस b माइनस 2। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ से माइनस कर दे ना। अब जो बचा है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6a हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2b हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें -4 हो जाएगा ना, इक्वल इसका इसमें करोगे तो 7a माइनस 7b। सबको चाहो सबको इस तरफ ले लो, नहीं इसको चाहो तो उस तरफ ले लो, चलो इसको उस तरफ ले लेना ना, इसको जब उस तरफ लोगे तो क्या होगा 7a माइनस 7b वैसे रहेगा, a उस तरफ जाएगा तो माइनस 6a, a उस तरफ जाएगा तो माइनस 2b, a उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल 0। 7a में से 6a घटाओगे तो केवल a बचेगा ना। 7b में से देखो -7b और -2b दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, -9b हो जाएगा ना। अब क्या बचा +4 इक्वल 0, इसको समीकरण 4 मान लेना ना। ये जो समीकरण है और ये समीकरण, अगर समीकरण 3 में से 4 को घटा दो तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण
3 माइनस 4 से ना a माइनस 5b इक्वल 0। दूसरा क्या है, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल 0। दूसरा समीकरण। और देखो 3 में से 4 को घटाना है तो चिन्ह बदलेगा ना, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। देखो ए प्लस में है, सॉरी ए प्लस में है, ए माइनस में, कैंसिल हो गया ना। अब देखो प्लस 9 है, ए कितना है प्लस 9b, प्लस 9b और ए माइनस 5b, तो 9b में से माइनस 5b घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा ना। अब देखो ए कितना बचा है, -4 ऐसे लिख देना इक्वल 0। इस 4 को उस तरफ ले जाओ, 4b इक्वल इस तरफ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो b का मान कितना आ गया, b का मान 1 आ गया। अभी b का मान निकाला है, अब b का मान समीकरण 3 में रख देना। समीकरण 3 में b इक्वल 1 रखने पर, सब समझ लीजिए, रखने पर ना, तो समीकरण 3 क्या है, देखो a माइनस 5b इक्वल 0 है। a तो वैसे रहेगा, माइनस 5 वैसे रहेगा, b के स्थान कितना रखेंगे 1 इक्वल 0। a 5 को 1 में करोगे तो -5 इक्वल 0। 5 को उस तरफ ले जाना, a इक्वल क्या हो जाएगा +5 ना, तो a की वैल्यू 5 आ गया, b की वैल्यू 1, ये हो गया आंसर ना। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था, a और b के मान निकालना है और रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके अनेक हल थे, तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया। उसके बाद इनको इस अनुपात में रख दिया, उसके बाद इसको बराबर करके एक समीकरण बना लिया, इसको बराबर करके दूसरा समीकरण बना लिया। इन समीकरण 3 में से 4 को घटा दिया तो b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू समीकरण 3 में रख दिया तो a का वैल्यू आ गया ना। इसी के साथ प्रश्नावली 3A पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3B।